गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 24 मार्च के करंट अफेयर आज देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी ने 22 मार्च 2023 को लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। ये ऐप जो है हेल्प करेगा प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग दैट रिजल्ट इन डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कॉस्टिंग द गवर्नमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोर्स एवरी ईयर। और ये ऐप जो है डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और द भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नाम है इसका कॉल बिफोर यू डिग। क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो दिन है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च के दिन। और इस दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2023 में थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। फिर वर्ल्ड वाटर डे ये होता है 22 मार्च को। और 2023 में थीम इसकी थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज जो हर साल रिपीट होते हैं एग्जाम में देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये होता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन वो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए ही एक कन्वेंशन है जो सारी कंट्रीज़ ने जिस पर साइन किए थे। और बाकी कन्वेंशन, ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, इस सब में डिफरेंस क्या है उसके लिए आप वो एनवायरनमेंट वाली ट्रीटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन वाली ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है 15 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। टीबी डे 24 मार्च को। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना की गई थी। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। और नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को। फिर आते हैं व्हेन इज मैट्रीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हमने 23 मार्च को ही ये देखा, ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस। क्यों किसकी याद में? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी। और 23 मार्च का ही दिन था वो, इसीलिए हम इस दिन को याद करते हैं। और इन्हें किस लिए फांसी दी गई थी? तो देखिए, जिस टाइम फांसी दी गई उस टाइम जेल में थे तीनों। ठीक है, और जेल में थे किस लिए थे? क्योंकि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। वो बम इसलिए नहीं फेंका था कि किसी को मारना चाहते थे, बल्कि एक होता है ना, ज़ोर से आवाज़ करते हैं ताकि जो बहरे हैं उनको सुनाई दे। तो यही एग्जैक्टली उनका उद्देश्य था, बम फेंककर जो ब्रिटिशर्स हैं जो बहरे हो रखे हैं इंडिया में उनको, उनके कान को खोलना। और फिर इन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। तो उसके लिए लेकिन आपको याद रखना है, वो वाले केस के लिए इनको फांसी नहीं मिली थी। लाहौर षड्यंत्र केस जो था, लाहौर कंस्पायरेसी केस, उसमें उसके लिए फांसी मिली थी। क्योंकि क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब वो साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे। उस दौरान लाठीचार्ज की परमिशन दे दी गई थी और उस लाठीचार्ज में इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे भगत सिंह, और उन्होंने फिर जो उस टाइम पर पुलिस कैप्टन था जिसने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, सैंडर्स, 1928 में उसको मार दिया था। ठीक है, और राजगुरु और सुखदेव इसी में लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह के साथ थे। क्योंकि हम देखते हैं सेंट्रल असेंबली बम केस जो था उसमें तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त जाते हैं, है ना, लेकिन उनको फांसी नहीं मिलती क्योंकि ये दूसरे केस के लिए मिली थी। हाँ, उस रीज़न से भगत सिंह उस टाइम पर जेल में थे, और अगर ये लाहौर वाला मुकदमा बीच में ना आता तो वो छूट जाते हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर। तो ब्रह्मो समाज जो है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। होम रूल मूवमेंट, 2 होम रूल मूवमेंट थी, एक एनी बेसेंट की और एक बाल गंगाधर तिलक की। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनव भारत वीर सावरकर, चिपको मूवमेंट सुंदर लाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022? पिक्चर में आप देख रहे होंगे कौन है, रणवीर सिंह हैं। ये रहे हैं इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। सरपासिंग क्रिकेटर विराट कोहली। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। और इसमें ब्रांड वैल्यू बताई गई है रणवीर सिंह की $181.7 मिलियन। थर्ड नंबर पर अक्षय कुमार बने हुए हैं, फोर्थ पर आलिया भट्ट, पहले भी इसी पोजीशन पर थे ये दोनों। फिर हम देखते हैं दीपिका पादुकोण, ये 5th स्पॉट पर हैं। MS धोनी ये 6 पर हैं। और सचिन तेंदुलकर ये पहली बार टॉप 10 में आए हैं, 8th नंबर पर ये आ गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना ये दोनों टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और आप अब देख ही रहे हैं कि पूरे इंडिया में ही साउथ जो स्टार्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। तो उसी का नतीजा देखते हैं, टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज़ में ये भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज़ 2023? क्या नाम है इनका? ये है लुइस कैफरेली। एबल प्राइज़ किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी इसको बोलते हैं। और 2023 में ये अर्जेंटीन अमेरिकन जो है लुइस कैफरेली, इनको दिया गया है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक एक्सपर्ट है विच कैन एक्सप्लेन फिनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक प्रोफेसर हैं और इनको दिया गया है 2023 का एबल प्राइज़। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को मिला, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, प्रिट्जर प्राइज़ जो है डेविड शिपरफील्ड को, मार्कोनी प्राइज़ हरी बालकृष्णा, यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके ये मनमोहन सिंह को, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद रहे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला, मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल को, फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर्स ये नाटू नाटू को मिला, RR मूवी का सॉन्ग है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरला पुरस्कारंगल? तो ये जो अवार्ड है केरल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये मिला है MT वसुदेवन को। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया। पहला ये केरल का पुरस्कार है जो दिया जा रहा है, केरला पुरस्कारंगल। ये अवार्ड जो है 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नेमली केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री। केरल का हाईएस्ट ऑनर है केरला ज्योति और ये दिया गया है टू द राइटर MT वसुदेवन नायर को। इन 2021 गवर्नमेंट ऑफ केरल ने इंस्टीट्यूट किए सिविलियन अवार्ड केरल पुरस्कारंगल ऑन द मॉडल ऑफ द पद्म अवार्ड्स। ठीक है, तो 2021 में ही इंस्टीट्यूट किए गए हैं, तो इसीलिए पहले अभी दिए जा रहे हैं। और जो केरल ज्योति है ये MT वसुदेवन को 3 कैटेगरीज में होता है, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। यहाँ पर केरल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि केरल बना है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरल की कॉन्स्टिट्यूएंसी धर्मदम जो है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत की। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये भी केरल में इनॉग्रेट किया गया। 2 सिटीज़ हैं केरल की, नीलाम्बूर और थ्रिसूर। ये बनी है इंडिया की फर्स्ट टू ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने 10,000 नए MSMEs को रजिस्टर किया है। स्टैटिक जीके देखें तो 1 नवंबर 1956 केरल की स्थापना हुई। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। राज्यसभा की सीट्स 9 हैं केरल से, लोकसभा की 20 हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर हैं अनाईमुडी शोला, एराविकुलम, मथिकेतन शोला, पम्बदुम शोला, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स हैं सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी
और कथकली और मोहिनी अट्टम ये 2 क्लासिकल डांस केरल से एसोसिएटेड हैं। विच प्लेयर बैग्ड द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। तो गोल्ड मेडल पूछा जा रहा है इसमें 10 मीटर कैटेगरी में सरबजोत सिंह को इसमें मिला है। और ये कहाँ हमें देखने को मिले? ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप भोपाल MP में। चाइना के ली जुए जो है इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और 21 मार्च 2023 को इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया गया था MP के CM के द्वारा। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप ये क्या है? ये गवर्न की जाती है बाय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप 1897 में शुरू हुई थी। 2023 में भोपाल में हमें देखने को मिल रही है। टोटल ऑफ 30 कंट्रीज़ जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इंडिया की तरफ से जो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो हैं अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड जीता था 2008 में। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल 2004 समर ओलंपिक में जीत चुके हैं मेंस डबल्स ट्रैप इवेंट में। और मनु भाकर, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, रुद्रांश पाटिल ये सारे प्लेयर्स भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये एक्सरसाइज जो है इसको UK में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया और UK की एयरफोर्स जो है ये पार्टिसिपेट करेगी, साथ ही सिंगापुर, फिनलैंड, USA, साउथ कोरिया और स्वीडन ये भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस तरह हम देखते हैं मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, UK में 2023 में होगी और भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर एयरफोर्स एक्सरसाइज दी गई हैं जैसे कि वीर गार्जन जो है पहली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री जो है ये भी इंडिया जापान की एयरफोर्स के बीच में होती है। गरुड़ ये इंडिया और फ्रांस के बीच। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया और ओमान के बीच। रेड फ्लैग इंडिया US के बीच। इंद्रधनुष इंडिया और UK के बीच। और डेजर्ट ईगल जो है इंडिया और UAE के बीच ऑर्गेनाइज होती है। हु इज़ द ओनली इंडियन टू फीचर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? ये कौन है? तो आप पिक्चर में इनको देख रहे हैं, मुकेश अंबानी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी इज़ द ओनली इंडियन टू फीचर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। और ये 2023 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में देखा गया है। अगर हम देखें नंबर ऑफ बिलियनियर्स के मामले में तो इंडिया की रैंक 3rd है इस लिस्ट में। और इस लिस्ट के ज़रिए पता चला है कि नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो है ये कम हुई है 8%, लेकिन उनकी टोटल वेल्थ जो है ये भी डिक्रीज़ हुई है 10%। ठीक है, कंपेयर्ड विथ 2022। यहाँ पर अगर हम देखें वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिच लिस्ट 5 सेक्टर्स को ये इंक्लूड करती है, हेल्थ केयर, पेंट्स, एविएशन, टेलीकॉम एंड बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। और टॉप 5 बिलियनियर्स अगर हम वर्ल्ड के देखें तो पहले पर हैं एलोन मस्क, $205 बिलियन के मालिक हैं ये। फिर जेफ बेजोस $188 बिलियन। उसके बाद 3rd नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट, 4th पर है बिल गेट्स और 5th पर है वॉरेन बफेट्स। स्टोरीज ऑफ चेंज सीरीज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो सीरीज़ है लॉन्च की गई है एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। इसमें 50 चेंज मेकर्स दिखाए गए हैं फ्रॉम ग्रास रूट, इनकी जर्नी दिखाई गई है। और ये जो स्टोरीज़ हैं इम्पैक्ट क्रिएटर्स की तरह काम करेंगी फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन जो है एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसे सेटअप किया है नीति आयोग ने इन 2016 to promote innovation and entrepreneurship in India. It aims to promote innovation and entrepreneurship at the school, university and industry level. Initiative of AIM कौन से हैं? अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटोर इंडिया, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। नीति की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। चेयरमैन है PM नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम।
PM Sheikh Hasina inaugurated the first submarine base of Bangladesh. What is the name of this submarine? तो इसका नाम क्या है? BNS शेख हसीना। अभी यहाँ पर देखें वही चीज़ लिखी हुई है, एक और ऐड कर सकते हैं, कॉक्स बाज़ार जो है यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और नए प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड गंधमर्दन हिल रेंज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? ऑप्शंस हैं गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही अगर आपने फेमस स्लोगन्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।